क्लास 10 एक्सरसाइज 3.6 है। चैनल है वीडियो वाला। इसके पहले क्वेश्चन बता चुके हैं। क्लास है 10 और एक्सरसाइज 3.6 चैनल है वीडियो वाला। चैनल है वीडियो वाला। इसमें क्वेश्चन है कि रूही नाम की एक लड़की है जिसका घर जो है ना वह 300 किलोमीटर दूरी पर है। और 300 किलोमीटर घर दूरी पर है तो कुछ दूरी वह रेलगाड़ी से चलती है, ट्रेन से, और कुछ दूरी वह बस से चलती है। तो ये पता नहीं है कि बस रेलगाड़ी की चाल पूछ रहा है कि क्या होगा और बस की चाल क्या होगा। तो जो नहीं पता रहता है, जो निकालने का देता है, उसी को हम x और y मान लेते हैं। तो पहली इसमें दिया हुआ है कि रेलगाड़ी की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा और बस की चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा। अब फॉर्मूला इसका उपयोग करेंगे। t बराबर d बटा यश होता है, यानी टाइम बराबर दूरी बटा चाल होता है। यानी दूरी ऊपर लिखेंगे और चाल नीचे लिखेंगे, भागा कर देंगे तो पता चल जाएगा कितना समय लगेगा। कह रही है रूही नाम की लड़की कि वह 60 किलोमीटर चलती है रेलगाड़ी से और उसका चाल है 1 किलोमीटर। तो कितना समय लगेगा? तो 60 बटा 1 से भागा कर देंगे तो समय निकल जाएगा। और कह रही है कि हम बाकी दूरी बस से तय किए 300 किलोमीटर में। अगर 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से चल रही है तो बाकी दूरी बच गया 300 में से 60 घटा देंगे तो 240 किलोमीटर। और वह चल रही है बस की चाल से, यानी y किलोमीटर प्रति घंटा। तो वही से भाग कर देंगे और समय लग रहा है कितना? 4 घंटा लग रहा है। पुनः प्रश्न से रूही अगर कह रही है कि अगर हम ट्रेन से अगर 100 किलोमीटर की दूरी वह तय करें तो वह x की चाल से चलेगी तो कुछ समय लगेगा, तो बच जाएगा 200 किलोमीटर। और बस से अगर चलेगी तो उसमें y से भाग करेंगे तो उसमें कुछ समय लगेगा। y से इसमें भागा किए हैं यहाँ पे, और समय लग रहा है कितना? 10 मिनट बेसी लग जा रहा है अगर ट्रेन से 100 किलोमीटर चल रही है तो 4 + 10 बटा 60 लिखेंगे। 60 क्यों लिखेंगे? क्योंकि वो घंटा में बदले हैं मिनट को। 10 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है, यानी 4 घंटा तो पहले से लग रहा है तो अलग है, और 10 मिनट और ही लग रहा है तो उसको घंटा बदलने के लिए 10 बटा 60 की है। 0 0 काट दिए 1 बटा 6, 4 + 1 बटा 6 है। इसको पूर्णांक में बदलेंगे भिन्न में 6 चौके 24 और 1 25 बटा 6। तो इस तरह से अब इसमें हम पुनः माना के लिखना पड़ेगा। इसमें लिखेंगे पुनः माना की 1 बटा इतना लिखिएगा 1 बटा x बराबर a। ये समीकरण हो गया t। और 1 बटा y बराबर कितना लिख रहे हैं? b। ये हो गया समीकरण 4। अब इसी समीकरण को हम पहला नंबर समीकरण में सब रखेंगे। ये पहला नंबर समीकरण है, ये दूसरा नंबर समीकरण है। तो अब इसी में रखेंगे समीकरण में, समीकरण 1 और 2 में। अब इसमें 1 में जब रखेंगे 1 बटा x का मान a है तो 60a हो जाएगा। ये हो जाएगा 60a प्लस ये हो जाएगा 240b बराबर हो जाएगा 4। अब इस दोनों में से कुछ कॉमन वगैरह निकल रहा है, कॉमन निकालने की आवश्यकता नहीं है। +4 को इधर खींच लीजिए। 60a प्लस 240b माइनस 4 बराबर हो जाएगा 0। ये हो गया समीकरण 5। उसी तरह से अब समीकरण 2 में हम 1 बटा x और 1 बटा y का मान रखेंगे। यही है समीकरण 2। तो 1 बटा x का मान अगर a है तो ये हो जाएगा 100a और 1 बटा y का मान है b, तो b 200 बटा y है तो 200b हो जाएगा 200b। और बराबर है 25 बटा 6। तो ये 6 से देखिए इसमें भागा है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। तो इसमें गुना कर दे रहे हैं 100 में 6 में 100 से गुना करेंगे कितना होगा?
600 आइए से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 6 से 200 में गुना करेंगे तो 1200 बी और बराबर हो जाएगा ये 25। अब कितना लिख सकते हैं? अब ये प्लस 25 है, बराबर इधर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 600 ए और प्लस 1200 बी और माइनस कितना लिखेंगे 25 बराबर 0। ये हो गया समीकरण आपका 6। तो ये समीकरण 6 हो गया। अब 5 में और 6 में कुछ ऐसा विधि लग रहा है क्या कि बहुत आसानी से निकल सकता है? हमको तो लग रहा है 10 से ग्राम में गुना करके घटा देंगे तो ये निकल जाएगा, क्योंकि 60 है और ये 600 है। तो आसानी से हमको लग रहा है 10 से गुना करके घटा दें तो आ सकता है। विलोपन विधि से बहुत आसानी से आ सकता है। हम बना दे रहे हैं विलोपन विधि से। लिखेंगे समीकरण, कौनों विधि से बनाएंगे तो आंसर से ही आएगा, कोई अंतर नहीं होगा। समीकरण 5 में हम गुना कर दे रहे हैं 10 से और तब माइनस कर दे रहे हैं समीकरण 6। तो 10 से गुना करके पहले लिखेंगे तो 10 से जब एक में गुना करेंगे 60 में तो यह हो जाएगा 601 और प्लस 240 में 10 से गुना करेंगे तो ये 2400 हो जाएगा। बी बराबर बराबर नहीं माइनस 4 को देखिए हम उन्हें लिख दे रहे हैं ना, गुना कर दे रहे हैं, ये लिख रहे हैं 10 में 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 40 बराबर 0। अब पुनः इसमें तो गुना करना नहीं है 6 में, समीकरण 6 में 601 प्लस 1200 बी माइनस 25 बराबर 0। जैसे ही घटाने की बात कहे हैं तो ये साइन बदल जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस। तो 600 में से 600 जाएगा तो खत्म। और ये 2400 में से 1200 घटाएंगे तो कितना हो जाता है? 1200 ही बचेगा। तो 1200 बी और ये प्लस माइनस घटता है, बड़ा वाला साइन उतरता है। तो 40 में से जैसे ही इसको घटाएंगे तो बड़ा वाला साइन माइनस में है, 10 में से 5 घटाएंगे 5 और 3 में से घटाएंगे बराबर 0। अब हम 1200 बी तो इधर लिख सकते हैं, लेकिन माइनस 15 जब इधर आएगा तो प्लस 15 हो जाएगा और बी का मान आसानी से हम निकाल सकते हैं। बी बराबर अब हो जाएगा 15 इधर और नीचे हो जाएगा 1200 से भागा हो जाएगा। कटने वाला है तो काट दे रहे हैं, 5 से कटने वाला है ना, 15 से डायरेक्ट कट जाएगा। 15 से हमको लग रहा है कट जाएगा। 15 बटे कितना होता है 120, तो 15 बटे 120 और एक और जीरो का उतार देंगे 15 कम 15। तो बी का मान हो जाएगा 1/80। बी का मान हुआ 1/80। इसी बी का मान हम समीकरण कॉलम में रख रहे हैं, 1 में 5 में रख रहे हैं। समीकरण 5 में था 6 में, कॉलम में रखेंगे तो मान इसका निकलेगा। तो हम बी का मान समीकरण 5 में रखने पर लिखेंगे समीकरण 5 से, समीकरण 5 से। तो कौनों लिखेंगे, गुना वाला लिखना है तो वो लिखिए, चाहे जो सामने दिखाई दे रहा है वो लिखिए, सब सही होगा। इसमें 60a प्लस लिखा हुआ है 240 और बी के जगह पर गुना है तो इसमें भी गुना हो जाएगा, 1/80 लिखेंगे और -4 है तो 4 लिखेंगे बराबर 0। तो ये कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 8 दूरी के 24 हो जाएगा। तो लिखेंगे इधर 60a बराबर -4 है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +4। अब बचा है खाली 8 3 के 24 3, तो 3 में 1 से गुना करेंगे 3 होगा और बराबर से जब उधर जाएगा तो एक तरह के हमें ये लिख दे रहे हैं पहले +3 इधर होगा और -4 को खाली इधर दे रहे हैं, 3 एकम 3 और -4 उधर गया तो +4। अब लिखेंगे 60a बराबर 4 - 3 बराबर हो जाएगा 1 और इधर हो जाएगा अभी 60a और a से 60 में गुना इधर आएगा तो आधा हो जाएगा 1/60 हो जाएगा। a का मान 1/60 से अब हम समीकरण 3 और 4 से निकालेंगे। एक बार लिख दे रहे हैं समीकरण 3 से, जैसे ही लिखेंगे समीकरण 3 से तो a का मान रखना होगा 1/x बराबर 1 बराबर a का मान है 1/60। इसको भी पलट देंगे, इसको भी पलट देंगे तो x बराबर हो जाएगा 60 और फिर लिखेंगे समीकरण 4 से। जैसे ही समीकरण 4 से हम लिख लिए समीकरण 4 से तो
1/y बराबर b। अब b का मान कितना है? b का मान दिया गया है 1/80। 1/80 लिखेंगे, इसको भी पलट देंगे तो y बराबर हो जाएगा 80। और खाली मान लिखना है, y और x का मान तो निकल गया, तो लिखना है डायरेक्ट यहाँ पर रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल बराबर, रेलगाड़ी की चाल x माने हैं, तो रेलगाड़ी की चाल x बराबर आया है कितना? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और बस की चाल कितना था? बस की चाल y बराबर 80 किलोमीटर प्रति घंटा। बस तो तेजी से चल रहा है ना, बस तेजी से चल रहा है और ट्रेन धीरे धीरे 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये फाइनल हमारा डिसीजन आंसर आ गया। उसमें बस की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा, रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें तथा वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि कोई पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने बच्चों 10वां क्लास में जो पढ़ रहे हैं उनको शेयर करें। थैंक यू।